तो आज सबसे पहले वाणी लेते हैं भक्ति की चेतावनी 1262 1262 और जिनकी ओर से प्रस्तुत की गई है वो हैंड रेस करें। बोलिए रागिनी जी। रेखा केडिया नहीं है। वो होगी नहीं अभी। रेखा केडिया नहीं वो है, ज्वाइन नहीं किए भैया जी, अभी तक ज्वाइन नहीं किए भैया जी। अच्छा, नहीं, हरिओम हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम हरिओम, बोलिए। 1262 नंबर वाणी नंबर है, भक्ति की चेतावनी की वाणी है अनुराग जो खेलेगा फाग क्वेश्चन मार्क, कांधा कीचड़ ही उछाला धर्म कर्म के नाम पर, अंग अंग में प्रेम तरंग तब जमे रंग। इस वाणी में हाथ के ऊपर जैसे होली के ऊपर प्रकाश डाला है गुरुदेव ने। अंदर का भाव भी है, बाहर के भाव, दोनों भाव को अच्छी तरह बताया है कि है अनुराग जो खेलेगा फाग। जब भक्त प्रेम भाव में डूब जाता है, अपने प्रभु के प्रेम में इतना लीन हो जाता है, अधीर हो जाता है अपने श्याम के मिलन के लिए, तब भगवान अपने भक्त से होली खेलने आते हैं। क्योंकि भगवान गीता में भी बोले, भगवान का प्रण में मैं भक्तन के पीछे जाऊं। भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान हर जगह रहते हैं, हर जगह सत्संग में, वाणी में, हर जगह भगवान का भाव रहता है। तो इस तरह जब भक्त और भगवान का मिलन हो जाता है, भाग हो जाता है, तो भक्त पूर्ण हो जाता है। न भक्त रहता है न भगवान, आत्मा परमात्मा की मिलन हो जाता है। जैसे मीरा कहती है कि श्याम रंग मोहे रंग दे चुनरिया, कि श्याम रंग मेरा रंग दे, कि मेरे श्याम के रंग में मेरा मन रंग जाए तो हम पूर्ण हो जाऊंगी। तो वैसे ही बरसाने की राधा कृष्ण का होली भी बताया कि राधा कृष्ण का होली है, और फूलों की होली भी कहीं कहीं खेली जाती है। बरसाने में फूलों की होली डंडे मार के खेली जाती है, लेकिन तो जब भक्त जो है पूर्ण जब भगवान का हो जाता है, प्रभु का हो जाता है, तो उसकी होली हो जाती है। इस वाणी में आगे बाहर का भाव गुरुदेव बता रहे हैं कि चेतना दे रहे हैं कि चेतो, इस संसार में आकर संसारी प्राणी क्या करता है, अपने आप को भूल जाता है और अपने में मस्त रहता है, अपने कार्यों में, अपने कर्म में। तो जैसे कहते हैं होली का त्योहार है, तो उसमें ये लगता है कि होली का त्योहार तो एक दूसरे से संसारी मिलन के लिए, रंग खेलने के लिए है, और रंग खेला, बाहर जगत की होली में रंग खेल लिया, एक दूसरे पर रंग डाल लिया और नए कपड़े पहन लिए, मिठाई खा लिया और खिला लिया, एक दूसरे से मिल लिए। इस भाव को बाहरी भाव तो यही है। एक ही बाहरी भाव में भी होलिका का भी एक है कि होलिका का वरदान था, होलिका को वरदान था, लेकिन वो बुरे भाव से लेकर बैठी और वो जल गई और प्रहलाद बच गया, क्योंकि वो भगवान का भक्त था। भगवान की प्रण है अपने भक्त को रक्षा करने के लिए। एक भजन भी है कि बहुत बड़ी है प्रभु की बाहें जो भक्तों को आन बचाए। तो प्रहलाद भक्त में इतनी बड़ी शक्ति थी कि वो भक्त ने भगवान को प्रकट कर दिया। तो इस तरह अगर हम संसार के जगत की होली खेलेंगे तो नहीं, तो बता रहे जब भक्त में पूर्ण प्रेम आ जाता है, समर्पण हो जाता है, पूर्ण प्रेम में जब भक्त डूब जाता है तो उसका मन तरंगित होने लगता है, तब उसके अंदर वो भगवान का भाव आ जाता है। और भगवान के जो शरीर तो संसार में रहता है, संसार का कार्य करता है, लेकिन मन जो है भगवान में उसका रमण करता है। तो जीते जी भगवान है। जैसे गुरुदेव बाबा जी को मानकर अमर हो गए और
तो इस तरह हम लोग भी ये वाणी, ये प्रसंग सुनकर इतना आनंद आता है कि हम लोग को भी बहुत रंग आ रहा है। और हम लोग की होली ऐसे ही है कि हम अपने मन को भगवान में रमाएं और अपने भगवान के, अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित हो, तब हमारी होली होगी। सच्ची होली तभी होगी कि जब हम अपने आप को पालें। हरिओम भैया जी। हरिओम। जो पाला। श्वेता जी बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ हरिओम। नमस्कार। हरिओम। वाणी है 1262 नंबर, भक्ति की चेतावनी, और जिसमें वाणी को फिर से रिपीट करने की आवश्यकता तो शायद नहीं है। मैं ऐसे ही वाणी का भाव बोलती हूँ कि गुरुदेव कहते हैं, है अनुराग जो खेलेगा फाग, यानी प्राणी को गुरुदेव ने इसमें और कुछ नहीं, फाग खेलना अर्थात होली खेलना, गुरुदेव ने और बाह्य जो साधन है उनके बारे में, जैसे रंग है, उनके बारे में नहीं बोला। इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुराग के बारे में बोला है, क्योंकि जो वास्तविक स्वरूप है होली खेलने का, जो हम स्थूल रूप में खेलते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो उसका वास्तविक स्वरूप है वो प्रेम है। प्रेम में जब समर्पण होता है तभी फाग खेला जाता है। श्री कृष्ण भगवान ने होली खेलने का शुभारंभ किया था राधिका जी के साथ। क्यों? क्योंकि वो राधिका जी को अपने प्रेम के रंग में रंगना चाहती थी, इसलिए उन्होंने होली खेली थी। और राधिका जी भी उस रंग को लगवाकर पूर्ण समर्पण भाव से उस होली में उनका साथ दिया था। तो यहाँ पर फाग खेलने में प्रेम का अधिक महत्व है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि है अनुराग जो खेलेगा फाग। क्या तुम्हारे मन में प्रेम की भावना है जो तुम फाग खेल रहे हो, जो तुम होली खेल रहे हो? आजकल तो क्या है, कादा कीचड़ को प्रेम के नाम पर, उस होली के नाम पर लोग उछालते हैं। अगर प्रेम नहीं है भीतर तो वो रंग और पानी जो हम खेलते हैं वो एक कीचड़ के समान है। और आजकल तो लिटरली भी लोग कीचड़ उछाल कर ही, कीचड़ में भी लोगों को फेंक फेंक कर होली मनाते हैं। तो ये धर्म कर्म के नाम पर ये हो रहा है। तो ये तो बाहर की होली है। गुरुदेव इसमें हमें भाव क्या दे रहे हैं कि है अनुराग जो खेलेगा फाग। फाग है कि हम, जो हमारी आत्मा है वो उस परमात्मा के रंग में अगर रंगना चाहती है, अगर हम अपने उस इष्ट के साथ में अगर रंगना चाहते हैं, उसके भाव में रंगना चाहते हैं, उनके साथ फाग खेलना चाहते हैं, तो हमारे भीतर सिर्फ एक ही चीज आवश्यक है और वो है अनुराग, प्रेम। प्रेम जब तक हमारे हृदय में नहीं है तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते, तब तक हम अपने उस इष्ट के रंग में अपने आप को नहीं रंग सकते हैं, उसके भावों को अपने हृदय में नहीं उतार सकते हैं। प्रेम नहीं होता है तभी तो प्राणी क्या करता है, कादा कीचड़ को उछालता है धर्म कर्म के नाम पर। हम देखते हैं कि प्राणी दिखावे के लिए भक्ति करते हैं और धर्म के नाम पर धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं कि मैं अपने धर्म की रक्षा कर रहा हूँ, और दूसरे के धर्मों को अपशब्द बोलते हैं, उन पर कीचड़ उछालते हैं। तो यही हो रहा है, बिना प्रेम के नाम पर जो धर्म की भक्ति करते हैं उनके नाम पर बस दूसरे धर्मों पर कादा कीचड़ उछालते हैं, बाह्य आडंबर करते हैं। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि फाग तब तक तुम्हारा, जब तक उसका रंग नहीं जमेगा, तब तक आनंद नहीं आएगा, जब तक अंग अंग में तुम्हारे प्रेम की तरंग नहीं उठेगी। क्योंकि अंग अंग में प्रेम की तरंग उठेगी तभी तो उस भक्ति में आनंद आएगा। बिना प्रेम की तो भक्ति भी क्या होती है, रसहीन होती है। क्योंकि प्रेम ही तो रस है भक्ति का, और वही प्रेम जब अंग अंग में तरंग बन के रुकता है। तरंग क्यों कहा गुरुदेव ने? तरंग जैसे कि एक पूरी तरंग रुकती नहीं है, वो उसमें अवरोध नहीं होता है, तो वो तरंग है वो कभी ज्यादा या कम नहीं होती। तो भक्ति, हमारा जो प्रेम है वो भी प्रभु के भाव में कभी कम, दुनिया के व्यवहार में आकर कभी हमारी भक्ति कम हो जाती है, तो उसका रंग फिर जमता नहीं, हमारे हृदय पर भी उस भक्ति का रंग पक्का नहीं चढ़ता है। तो दुनिया के व्यवहार से वो भक्ति हमारी रुके नहीं, झुके नहीं, तब वो भक्ति का रंग भी जमता है, अर्थात आनंद भी आता है उस भक्ति में, और तभी वो रंग, उस भक्ति का रंग हमारे हृदय पर भी जमता
होता है। तो कहते हैं गुरुदेव की अंग अंग में जब प्रेम की तरंग बहेगी, जब तुम्हारे भावों में जब प्रेम होगा, तुम्हारे हृदय में उस परमात्मा के लिए प्रेम होगा, तभी तुम्हारी भक्ति का जो रंग है वो पक्का रंग चढ़ेगा उस पर। तभी तुम्हारी भक्ति है वो उस परमात्मा के साथ फाग खेलने के लिए सामर्थ्य होगी। तो गुरुदेव हमें इस चेतावनी की वाणी में यही चेता रहे हैं कि हम भक्ति तो कर रहे हैं, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, उस भक्ति से अपने हृदय को उस परमात्मा के रंग में रंगना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें अपने हृदय में सबसे पहले प्रेम भरना होगा। बिना प्रेम के हम उस परमात्मा की अगर भक्ति करेंगे तो वो रसहीन होगी, और वो भक्ति जैसे रंग है वो पानी से साबुन लगाने से छूट जाता है, वैसे ही वो भक्ति भी दुनिया के व्यवहार में आकर छूट जाएगी। प्रेम के रंग में रंगकर जब वो भक्ति करेंगे तो उसका रंग भी गहरा होगा और वो भक्ति हमारी अमर हो जाएगी। हम परमात्मा के रंग में हम रंगकर उसी में ही समा जाएंगे। हरिओम। हरिओम। वाणी का भाव तो आप लोगों ने काफी स्पष्ट रूप से समझा है, समझाया है। बात वही होती है कि भाव तो अपनी जगह है ही, उस भाव को व्यक्त करने का जो एक तरीका होता है वही विशेषता होती है व्यक्ति विशेष की, और वो विशेषता व्यक्ति विशेष की भी नहीं है, वो भी सद्गुरु की कृपा ही कहलाती है। तो अभी बहन ने जितना सुंदर ढंग से भाव व्यक्त किया है, और यह जो आयोजन हम लोग कर रहे हैं पिछले इतने दिनों से, कम से कम भी 15-20 दिन हो चुके हैं, ज्यादा ही हो गए होंगे, कि वाणी में सब लोग पार्टिसिपेट करें, अपने भाव रखें। उसका उद्देश्य भी एकमात्र यही है। जिस तरह है कहते हैं ना कि खरबूजे को देख के खरबूजे पे भी रंग चढ़ जाता है, वैसे ही है। जब रंग चढ़ता हुआ देखता है एक भक्त के ऊपर दूसरा भक्त, उस प्रेम का रंग, उस भाव का रंग, तब उसके भीतर भी वो उमंग उठती है, वो उत्साह आता है कि हाँ, मैं भी कुछ अपने भाव व्यक्त करूं वाणी के रूप में। यहां गुरुदेव यही कह रहे हैं कि परंपराएं तो हैं बहुत से संप्रदायों में, अलग अलग जगह स्थान विशेष पर भी धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर न जाने कितनी परंपराएं हैं, कितनी मान्यताएं हैं, और लोग विशेष करके उन स्थानों पर जाते भी हैं होली खेलने के लिए, होली का आनंद उठाने के लिए, और अपने आप को भक्त विशेष का दर्जा भी देते हैं। किंतु समझना होगा कि क्या उनके भीतर अपने प्रभु के प्रति अनुराग है जिसकी वे भक्ति कर रहे हैं। तो यहां तो सीधा सीधा प्रश्न किया है, भाई तुम फाग खेलने तो आए हो, होली का उत्सव है, फागोत्सव है, फागुन का महीना है, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है फाग। तो फागुन के महीने में और अंतिम दिन फाग खेला जाता है, तो क्या तुम्हारे भीतर है वो अनुराग, वो प्रेम है अपने प्रभु के प्रति? बस एक परंपरा निभा रहे हो, अपनी मान्यताओं के आधार पे होली खेल लेते हो, और दूसरा जो इसको नहीं मानता या इसके बारे में कुछ रखता है अपने भाव विचार, तो फिर उसके ऊपर कीचड़ उछालते हो, यानी आलोचना करते हो, कटाक्ष करते हो, व्यंग करते हो, कुछ भी बातें होती हैं।
तो कहने को तो धर्म है, तुम्हारा कर्म है, किंतु क्या वास्तव में तुम रंगों से फाग खेल रहे हो? अरे ये तो कादा और कीचड़ है जिससे तुम होली खेल रहे हो। बाहर से हो सकता है दिखलाई दे कि यह तो गुलाल है, यह तो अबीर है, यह तो केसरिया रंग है, और भी तरह तरह के कोई टेसू के फूल घोलकर उसका रंग चढ़ाता है। सब ऊपरी परंपराएं हैं ये सब। क्या भीतर में वो प्रेम है अपने प्रभु के प्रति? अभी भी प्रतिस्पर्धा लगी हुई है। मैं ये खेलता हूं, मैं ऐसे करता हूं, मेरा धर्म ऐसा, मेरा धर्म ऐसा, और फिर फाग खेलने के लिए आ गए आप तो। अरे होली का दिन क्या होता है ना? कौन सा गाना? होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों से रंग खिल जाते हैं। यानी जिनके साथ तुम्हारा मतैक्य न भी हो, उनके ऊपर कादा कीचड़ तो नहीं उछालो। ये तो होली बताती है, यह तो फाग बताता है, किंतु तुम्हें यदि अपने प्रभु से अनुराग हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान अनुराग पर ही होता है, और वो फाग भी यदि खेलते हो तो भी अनुराग से ही खेलते हो। प्रभु का अनुराग ही तुम्हें फाग खेलने के लिए प्रोत्साहित करता है। और जब उस प्रेम के आधार पर अपने आप को रंगता है, दूसरों को रंगता है, ये प्रेम का ही तो रंग है। और लोग तरह तरह के मादक पदार्थों का सेवन भी करते हैं और अनुभव करते हैं कि अंग प्रत्यंग में उनको तरंग उठ रही है। अरे प्रेम जैसा मादक कुछ है? मस्त कर देता है प्राणी को। प्रेम का प्याला पी के आओ, फिर देखो प्रभु के साथ होली खेलने का आनंद। अंग अंग में उसी प्रेम की तरंग चढ़ जाती है, फिर रंग जमता है। रंग जमने का मतलब क्या होता है? यानी होली का आनंद आता है। बोले महफिल में तो गए किंतु रंग नहीं जमा। रंग नहीं जमा ये एक मुहावरा है, रंग जमना। जमे रंग, क्या रंग जमे? यानी कि बस आनंद आ गया। अब तो उस प्रेम के आधार पर जब प्रभु के साथ फाग खेला, अनुराग के साथ फाग खेला, तब अंग अंग में वही प्रेम प्रवाहित हुआ जो हमारे हृदय में है। प्रेम कहाँ आता है? हृदय में आता है। जिस तरह रक्त प्रवाहित होता है अंग प्रत्यंग में, वैसे ही वो प्रेम भी प्रवाहित होने लगता है। अंग प्रत्यंग में प्रवाहित ही नहीं होता। जिस तरह कुछ भी बहता है, प्रवाहित होता है, तो उसमें तरंगे उठती है, लहरें उठती हैं। वैसे ही रोम रोम लहराने लगता है, लहलहाने लगता है। इतनी प्रसन्नता, तब लगता है ये हुई ना बात, ये आया ना भक्ति का रंग चढ़ाना। अब तो मालूम पड़ रहा है कि प्रेम के द्वारा कैसे प्रभु से फाग खेला जाता है और कैसे उसकी भक्ति की जाती है। ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़े, फिर आगे बढ़े। चलो फिर अगली वाणी लेते हैं। भक्ति की चेतावनी की ही है, 1209, 1209।
दो जनों का नाम है ना इसमें। वैसे गीता बुबना जी नहीं है मीटिंग में, वो गीता सोमानी जी वो सेम है, पता नहीं भैया जी। गीता बुबना के नाम से तो नहीं दिखाई दे रहे। ये बताएंगे? हाँ नीतू जी बताइए, गीता बुबना के बारे में बताइए। हरिओम भैया जी। हरिओम। ये वाणी मैंने चर्चा में रखी थी जो शाम को 5:30 बजे होती है, तो उसमें उन्होंने बोला था तो मैंने उनका नाम दिया, और काफी दिन भी हो गए इस वाणी को चर्चा में हुए, तो शायद उनको इस बात का अंदाजा नहीं कि आज ये वाणी रखी जाए, ये हो सकता है। आपको अंदाजा था? नहीं, उस दिन काफी, मेरे ख्याल से शायद 7-8 दिन हो गए तब ये वाणी पे चर्चा हुई थी, तो अच्छा। तो मैंने ये वाणी अभी कुछ दिन पहले, वो 13 वाणी जो आपने रखी, मतलब इकट्ठी जो वाणियां आई थी ना, तो उसमें लास्ट मेरा नंबर था, तो वो समय आते आते 3-4 दिन लग गए, और 2 दिन आप आए नहीं थे, तो इस चक्कर में 5-6 दिन हो गए। तो पता नहीं, वो चर्चा में आए थे, बम्बई की जो चर्चा होती है ना 5:30 बजे, उसमें मैंने ये वाणी रखी थी, उसमें साथ में चर्चा। तो मैंने इसे तनुश्री का नाम भी ऐसे उसने भी चर्चा की थी, अगर वो हैंड रेज करना चाहे तो वो भी आ सकते हैं, उन्होंने भी चर्चा की थी इस वाणी पर मुझसे। खैर कोई बात नहीं है, अभी तो पब्लिकली तो जो नाम आपने दिया है गीता बुबना, हाँ वो है नहीं, तो आपकी बातों से तो यह समझ में आ रहा है कि वो रेगुलर नहीं होते हैं, वो जिस वक्त उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिले कि हाँ उनको वाणी पे अपने भाव रखने, तभी वो इनवाइटेड होंगे गेस्ट के रूप में। चलो कोई बात नहीं है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, हरिओम भैया जी। हरिओम। जिससे भक्ति की चेतावनी की वाणी है 1209। तो वाणी है, माँ ने पिता का नाम संकेत से बतलाया, पुत्र पिता को जाने और माने तो पिता प्रसन्न, माँ पुलकित पुत्र ऋण से उऋण, पिता परमात्मा माँ आध्यात्म विद्या पुत्र अंतरात्मा। भैया जी इसमें मुझे ये वाणी में सबसे पहले तो ये डाउट था कि अंतर आत्मा जो है वो हमारी मतलब सिर्फ आत्मा है भीतर की, कि पूरा मतलब जो हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा सभी कुछ है। तो ये चर्चा में रखा था, तो ये मुझे थोड़ा सा स्पष्ट हुआ कि ये पूरी हमारी जो भीतर की प्रकृति है वो सभी आता है इसमें। तो इससे फिर ये वाणी का भाव थोड़ा खुला कि माँ ने पिता का नाम संकेत से बतलाया, कि माँ यानी कि आध्यात्मिक विद्या जो हमें गुरुदेव अपनी वाणियों के रूप में, प्रवचन के रूप में और प्रवचनों के रूप में समझाते हैं हमें कि हमें मनुष्य जीवन क्यों मिला है। हमारा मनुष्य जीवन जो है वो हमें हमारे परमपिता परमात्मा के रूप के लिए मिला है और हमें उसी को ही प्राप्त करना है, ये हमें वो संकेत में बताते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, पुत्र पिता को जाने और माने तो पिता प्रसन्न। जब पुत्र को ये जान जाता है, ये अपनी आध्यात्मिक विद्या के द्वारा जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा वो चलता है तो उसे ये ज्ञात हो जाता है और वो जानने लगता है और मानने लगता है कि मेरा जीवन तो मेरे प्रभु की ही अमानत है और उसी की ही विरासत है, मेरा अपना कुछ नहीं है। तो उसका पिता यानी कि परम पिता परमात्मा उससे प्रसन्न होता है कि ये मतलब अपने जीवन में जो मैंने इसको जिसके ये भेजा था उसको ये याद है, वो ये भूला नहीं है कि ये सब कुछ मेरे परम पिता परमात्मा का ही दिया हुआ है। तो उसका पिता प्रसन्न होता है उससे। फिर आगे बोल रहे हैं, माँ पुलकित। तो हमारे गुरु के द्वारा जो हमें वाणियां दी जाती है, प्रवचन दिए जाते हैं, जो भी हमें संकेत दिए जाते हैं, तो हमारी वो आध्यात्मिक विद्या माँ के रूप में जो है वो हमसे प्रसन्न होती है कि हाँ मेरा बच्चा मुझे भूला नहीं है, वो अपनी यात्रा सुचारू रूप से चला रहा है। तो जब उसकी ये यात्रा इस तरह चलती रहती है अंत समय तक, तो पुत्र भी फिर अपने ऋण से उऋण होता रहता है और अंत में अपने प्रभु की गोद में ही जाके उऋण हो जाता है। यही बात थोड़ा समझ में आया था भैया जी, और फिर ये वाणी आपके पास रखने की इच्छा हुई तो मैंने ये रख दी। हरिओम। हरिओम। हाँ, ऋण बताए गए हैं कई प्रकार के। उसमें एक ऋण जो होता है वो कहा जाता है पितृ ऋण, और वो पितृ ऋण
यानी माता पिता की ओर से ऋण होता है, और जो भी संतान होती है, भले वो स्थूल रूप में हो, वो ऋण उस पे हमेशा रहता है, और उस ऋण से उऋण होने के लिए ही यह जीवन उसको मिला है, क्योंकि स्थूल शरीर के जन्मदाता वो माता पिता हैं। तो यह तो एक स्थूल शरीर का रूप हुआ, और पुत्र के ऊपर जो पितृ ऋण है यानी माता पिता का ऋण है, उससे वो उऋण होने का प्रयास करता रहता है। सूक्ष्म रूप में जब हम देखते हैं तो यहां बताया गुरुदेव ने कि माता कौन है? माता है अध्यात्म विद्या। अध्यात्म विद्या दो प्रकार से आती है हमारे जीवन में, जिसे हम कहते हैं, एक है भौतिकता, एक है आध्यात्मिकता। किंतु दोनों अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। प्रारंभ भौतिकता से ही होता है, यानी साकार से प्रारंभ होता है, और फिर आध्यात्मिकता जो आती है वो निराकार में आती है, यानी स्थूल से प्रारंभ होता है और सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ती है वो अध्यात्म विद्या। वो मां है हमारी। मां क्या करती है? पालन पोषण करती है। वही अध्यात्म विद्या हमारा पालन पोषण करती है, भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। तो मां ने तो बता दिया, देख तेरा पिता कौन है। उस अध्यात्म विद्या ने बता दिया, तेरा पिता है यह परमात्मा, परम पिता है, सबसे बड़ा पिता है। ये शरीर का पिता कोई और होगा, उसका पिता भी कोई और होगा, उसका भी पिता होगा, किंतु परम पिता, सबका पिता कौन? सबका पिता वो परम पिता परमात्मा। तो यह अध्यात्म विद्या ने संकेत कर दिया, बतला दिया कि तुम्हारी मां कह रही है कि तेरा पिता है यह परमात्मा, और तुम कौन हो? तुम हो अंतरात्मा। अब अंतरात्मा के भी दो रूप बतलाए गए हैं। एक अंतरात्मा यानी हमारा अंतःकरण, अंतःकरण जो सूक्ष्म रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसको जब हम समग्रता से लेते हैं यानी एक टोटैलिटी में लेते हैं, तो वो अंतःकरण जहां आके टिकता है अपने फाइनल स्टेज में, जिसे हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। तो वो आत्मज्ञान किसे होता है? वो आत्मज्ञान होता है उस ज्ञान के द्वारा, यानी अध्यात्म विद्या के द्वारा उस अंतरात्मा को यानी पुत्र को ज्ञान हो गया। तो ये दो रूपों में अंतरात्मा का भाव हमें समझ में आता है। तो मां ने तो संकेत कर दिया, बतला दिया, इशारा कर दिया, देख तुझे मेरे ऋण से और अपने पिता के ऋण से उऋण होना है। यही तेरे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है। शास्त्रों का ऋण भी कहा गया है, गुरु का ऋण भी कहा गया है, माता पिता का ऋण भी कहा गया है। बहुत तरह के ऋण आए हैं, किंतु सबसे बड़ा ऋण जो है वो है कि हम उस परम पिता परमात्मा को जाने पहचाने, और बिना माने हम जान नहीं सकते। तो सबसे पहले जब मानता है अपने पिता को कि हां मेरा पिता कौन? मेरा पिता परमात्मा, तो भक्ति में लगता है। भक्ति मानना है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है साकार से निराकार की ओर, तो भक्ति का रूप भी बदलता है, और वो निराकार भक्ति ज्ञान का रूप लेती है। वो जानना शुरू होता है।
तो पिता को पुत्र जाने और माने, तब जाकर पिता प्रसन्न होता है कि देखो अब इसे होश आया, अब समझ में आया कि मैं इसका पिता हूं और ये अपने पितृ ऋण से उऋण होने के लिए अपनी मां की आज्ञा का पालन कर रहा है। मां हमेशा समझाती रहती है पुत्र को, ऐसे चल ऐसे चल। वैसे ही ये अध्यात्म विद्या हमेशा समझाती रहती है हमको, इस दिशा में आगे बढ़ना है, ऐसे करना है, इस तरह तुम अध्यात्म में आगे बढ़ोगे, अपने पिता के और करीब पहुंच जाओगे। तो पिता तो प्रसन्न होता ही है और माता भी पुलकित होती है, प्रसन्न होती है। उसके भीतर इतनी पुलक उठती है, इतना उसको आनंद आता है कि हाँ, ये समझ गया इसके ऊपर कितना बड़ा ऋण है और उसे पूरा करने के लिए इसको सब कुछ, पूरी संपत्ति देके भेजा है पिता ने। और मां उसको कमाई का रास्ता बतलाती है, संकेत करती है, सिखाती है, समझाती है कि इस प्रकार तुम अपने ऋण से उऋण हो सकते हो। तो यदि इस दिशा में आगे बढ़े तो पुत्र माता पिता के ऋण से उऋण ही नहीं होता, माता पिता दोनों ही प्रसन्न होते हैं। ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है वाणी का। हाँ नीति। हरी भैया जी। हाँ हरिओम। हाँ, भाव का अच्छे से समझ में आ गया। ठीक। ऋण तो वही करवाएगा, बस ये कि भाव अब किसी से समझ में आ गया जी। हम चलते रहें, बस यही है। वाणी हमें यही संकेत दे रही है ना, कि भक्ति में लगे हो और उसको मानो, जानो, और जिस तरह से तुम्हें सदगुरु की वाणी आगे बढ़ाती है, बढ़ते चले जाओ। ठीक है। हाँ, हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम। संगीता झुंझुनवाला। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार भैया। वो अंतःकरण के दो रूप बताए, एक मन बुद्धि चित्त अहंकार, दूसरा अंतःकरण के दो रूप नहीं बताए हैं, अंतरात्मा के दो रूप बताए हैं। अंतरात्मा। एक तो अंतःकरण है, हाँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जब आप पूरी तरह से टोटैलिटी में मन बुद्धि चित्त अहंकार आके टिक जाते हैं समग्रता से एक स्थान विशेष पर, और वो जो आपकी अध्यात्म विद्या है, यानी वो ज्ञान जो है वो संपूर्ण हो जाता है, तो वो ज्ञान आता है अंतरात्मा में, जिसे हम कहते हैं आत्मज्ञान हुआ, वो अंतरात्मा कहलाती है। तो दो रूप हैं अंतरात्मा के। आत्मा वही है, बाबा बलदेव वाणी में गुरुदेव ने समझाया, आत्मा तो वही है। अद्वैत की दृष्टि से वो एक ही है आत्मा, चाहे आप उसे परमात्मा कहें, चाहे विश्वात्मा कहें जो पूरे विश्व में है, चाहे बाह्य आत्मा कहें जो बाहर है, या अंतरात्मा कहें जो भीतर है। तो ये सब बातें बहुत स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने समझाई है बाबा बलदेव वाणी पुस्तक में, और उसी के आधार पे मैं कह रहा हूं, अंतःकरण को भी अंतरात्मा कहा जाता है, जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनते। तो वो अंतरात्मा की आवाज कहाँ से निकलती है? हम जिस धरातल पे होंगे, हम अगर मन के धरातल पर भी हैं, तो मन जो साधक मन है, जो उसका जुड़ा हुआ है अपने परम पिता के ऋण से उऋण होने के लिए, वो साधक मन वो आवाज देता है, हमें बताता है ये सही है गलत है, वो अंतरात्मा की आवाज मालूम पड़ती है। तो वो अंतरात्मा का रूप अंतःकरण है, और जो फाइनल उसका है वो अंतरात्मा
वहां पर आती है। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हाँ भैया, प्रणाम भैया। हाँ, हरिओम हरिओम। हाँ, नेक्स्ट लेते हैं वाणी। चेतावनी 146 146। और एक जन का नाम है मधु अग्रवाल जी। आप भी अपना हैंड रेज कीजिए। 2 नाम से भैया जी, मधु अग्रवाल जी। तो ये मधु अग्रवाल 2 नाम से, मतलब कौन से हैं ये? एक तो शायद कानपुर लिखते हैं, मधु अग्रवाल कानपुर, वही है क्या? बोलिए मधु जी, इनको अनम्यूट करो। प्रणाम भैया, मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, बोलिए। हरिओम सबको। हाँ, हरिओम। वाणी है चेतावनी की 146 नंबर। देखता नहीं तू कहाँ स्थित है, सूर्य आगे चंद्र पीछे। उल्टा बोल दिया आपने। भैया, इससे पहले वाली वाणी है वो प्रकृति से नहीं, वाणी एक बार फिर पढ़िए आप। आपका माइक ऑफ हो गया है, फिर से अनम्यूट कीजिए। भैया माइक तो चालू ही है। पता नहीं, यहाँ तो दिखा रहा है म्यूट आपका। बोलिए, चालू है तो बोलिए। हाँ, देखता नहीं तू कहाँ स्थित है, सूर्य तेरे पीछे चंद्र आगे। तो भैया देखते हैं कि मानव क्या करता है कि बाहरी प्रकृति का हवाला देकर कई बार टालता रहता है कि आज नहीं कल, और सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, इसका हवाला देकर नहीं आज नहीं कल जाऊंगा सत्संग में, या फिर आज नहीं कल करूंगा। ऐसे खुद मानवीय प्रकृति के कारण भी कभी मन की चंचलता, कभी आलस्य, कभी प्रमाद के कारण टालता ही रहता है। तो गुरुदेव हमें यहाँ पर प्रकृति का उदाहरण देते हुए, सूर्य और चंद्र का उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि सूर्य तेरे पीछे और चंद्र तेरे आगे। प्रकृति तो उन पर भी चलती है, लेकिन वो विचलित नहीं होते। और जैसे कि सूर्य और चंद्र अपने कर्म पथ पर हमेशा अग्रसर रहते, वो जरा भी विचलित नहीं होते। जैसे सूर्य का प्रकाश पाकर चंद्रमा, सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा रोशनी प्राप्त करता है और रात के अंधियारे को दूर करता है। तो गुरुदेव हमें उसके माध्यम से ये चेतावनी दे रहे हैं कि तू इतने दिन से भक्ति कर रहा है, तो क्या तेरा जीवन भी उस तरह से प्रकाशित हुआ? क्या तूने औरों के जीवन में प्रकाश भरा? क्या तू शीतल हुआ? जैसे चंद्रमा शीतलता देता है, वैसे तू भी शीतल हुआ? क्या तूने औरों के जीवन से भी अंधकार दूर किया? जैसे हम देखते हैं सदगुरु के प्रकाश से माँ प्रकाशित हुई और उन्होंने कितने जीवनों को रोशन दान दिया, कितने लोगों के जीवन से अंधकार को मिटाया और उन्हें आगे बढ़ाया। और भैया एक दूसरा भाव ये भी समझ में आ रहा है कि जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती है, तो वैसे मानव का भाव और प्रेम भी घटता बढ़ता रहता है। लेकिन सूर्य अपने आप में पूर्ण है, उसका भाव कभी नहीं घटता, वो हमेशा पूर्ण है। वो उसका काम पूर्ण प्रकाश देना है, तो वो अपने पूर्ण उसमें कर्म में पूर्ण है। तो यहाँ में गुरुदेव अपने आपका अवलोकन करना बता रहे हैं कि क्या तू भी इतने दिनों से भक्ति कर रहा है? क्या तू भी इतना अडिग है? तू तो विचलित हो जाता है, तू देखता नहीं अपने आप को, तू कहाँ स्थित है? क्या तेरे भी चंद्रमा के समान तू भी अपने जीवन को बना पाया? हरिओम भैया। हरिओम।
हाँ सरिता जी बोलिए। हरिओम भैया, जय गुरु की। हाँ जय गुरु। हरिओम। हरिओम। भैया पानी है चेतावनी की 146 नंबर की कि देखता नहीं तो कहाँ स्थित है, सूर्य पीछे चंद्र आगे। तो इसको हमने 4-5 बहनों ने चर्चा की थी, तो फिर ना इसका ये भाव निकला था पहले तो कि गुरुदेव कह रहे कि तू देखता नहीं अपने आप को कि तू कहाँ स्थित है, भक्ति तो कर रहा है लेकिन तुम्हारे जीवन में क्या आया क्या नहीं आया, तू संसार में है या भक्ति में है। सूर्य को परमात्मा का रूप लिया और चंद्र का जैसे संसार का लिया पहले तो इसका कि परमात्मा को तो तुमने पीछे कर दिया और संसार को आगे कर रखा है और तू अपने आप को देख ही नहीं रहा कहाँ है, तुम किस ओर जा रहे हो। फिर भैया थोड़ा कम समझ में आई थी तो सदन में और बहनों से चर्चा की थी, तो फिर उन्होंने ये भाव निकला फिर कि देखता नहीं, गुरुदेव हमें ये समझा रहे हैं कि तू देखता नहीं कि कहाँ स्थित है, सूर्य पीछे चंद्र आगे। जो ये स्थूल की प्रकृति है ना, कह रहे कि ये सूर्य भी तो, चंद्र तो सूर्य से ही प्रकाशित है और तू अपने आप को नहीं देख रहा कि तुम कितना बड़ा है, तू कितने महान की संतान है, तुम्हारे अंदर कितना प्रकाश है। जिस तरह गुरुदेव ने एक जगह और भी बताया कि तेरे अंदर कोटि-कोटि सूर्य का प्रकाश है। तो ये समझ में आ रहा था कि गुरुदेव हमें ये समझा रहे, जब तुम अपने प्रकाश को देख लोगे ना तो ये सूर्य चंद्र तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। भाव आ रहा था कि जैसे एक पिता कहता है कि तू आगे चल, अपने पुत्र को हमेशा आगे रखता है, अपना ज्ञान का प्रकाश देता है और ज्ञान का प्रकाश देता है तो थोड़ी सी उसको गर्मी लगती है तो माँ एक अपना आंचल लेके शीतल छाया कर देती है। तो चंद्र की तरह उसके आगे शीतल छाया करके अपना प्रकाश भी दे रहे और शीतल छाया भी कर रहे और आगे बढ़ा रहे। तो यही समझ में आ रहा था, पूरा अच्छे से समझ में नहीं आया, इसीलिए बानी आपके सामने रखी। हरिओम भैया। हरिओम। हाँ चेतावनी है कि तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है तुम देखो। सबसे पहले गुरुदेव यही करते हैं कि भाई अपने आप का अवलोकन करना सीखो, खुद के देखो किस प्रकार से जीवन तुम्हारा व्यतीत हो रहा है। और इतना बोलने के बावजूद भी तू देखता नहीं, तू कहाँ स्थित है, कहाँ तक पहुंचा तू। इतने वर्ष तो हो गए तुझे मानव का शरीर धारण किए हुए, उस परमपिता परमात्मा ने तो तुझे सब कुछ दे के भेजा था, अपना ही प्रतिरूप बना के, अपनी ही पूरी एकदम कार्बन कॉपी बना के भेजा था। लेकिन तूने क्या हाल बना लिया अपना, क्या देखता नहीं तू कहाँ पर है अभी, कैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। और बल्कि यहां तो एक स्टेटमेंट है, देखता नहीं, यानी तू देखता ही नहीं है, तू बॉदर्ड ही नहीं है अपनी लाइफ के बारे में, जरा सा भी तुझे परवाह नहीं है अपने जीवन की कि क्या जीवन तू व्यतीत कर रहा है। और इसको समझाया कि सूर्य पीछे चंद्र आगे। अब प्रकृति में तो हम देखते ही हैं सूर्य और चंद्र, तो सूर्य तो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता है, किंतु चंद्रमा उसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और जो अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है उसको तो तुमने पीछे छोड़ दिया है और तुम बीच में आ गए, चंद्रमा आगे आ गया, तो फिर कहां से होगी बात, कैसे बनेगी। प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा वहां तक और पीछे है भले ही सूर्य, किंतु तुमने उसे पीछे रख दिया। जो वास्तव में तुम्हारा स्वयं प्रकाशित रूप है
उसके बारे में तो सोच नहीं रहे हो और इस मन के चलाए ही चल रहे हो। चंद्रमा को मन का रूप बताया गया और सूर्य को बुद्धि का रूप बताया गया है। यानी तुम सोच ही नहीं रहे, दिमाग ही नहीं लगा रहे, बुद्धि ही नहीं लगा रहे, उसको तो पीछे छोड़ दिया है और अपनी मनमानी में लगे हुए हो। और मन का रूप क्या है वही सबको पता ही है, उछल कूद मचाता है, चंद्रमा जैसे घटता है बढ़ता है, और प्रकाश है कितना सा, अपना तो कुछ भी नहीं है उसका, और फिर भी इतना कुछ दिखाता है। तो इस तरह का जीवन तू व्यतीत कर रहा है, यह तेरे जीवन की अवस्था है, तुमको दिखा रहा हूं, बतला रहा हूं, गुरुदेव यही कह रहे हैं। अपने आप को ठीक कर। सूर्य और चंद्र दोनों ही तुम्हारे काम के हैं, आगे पीछे की बात नहीं है, साथ साथ लेकर चल। तुझे सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, चंद्रमा की शीतलता भी चाहिए, वैसे ही तुझे बुद्धि में प्रकाश चाहिए ज्ञान के रूप में, वैसे ही तुझे मन में शीतलता चाहिए भक्ति के रूप में। तो मन शीतल होता है भक्ति से और बुद्धि में प्रकाश आता है ज्ञान से। और ये बात यदि तुझे समझ में आ गई तब वास्तव में अपने आप को देखना सीखेगा कि मैं कहाँ स्थित हूं, कैसा जीवन में व्यतीत कर रहा हूं। इसी तरह का कुछ भाव समझ में आ रहा है। ठीक है, बढ़े आगे। फिर अगली वाणी ले लेते हैं। फिर भक्ति की 537 537। राशि अग्रवाल जी, आप भी हैंड रेज कर लीजिए, आपका नाम भी है। हाँ, मधु है, बोलिए। मधु मुंद्रा। हाँ, प्रणाम भैया। हाँ, नमस्कार। भक्ति की वाणी है। सूर्य, नक्षत्र और तारी की कथा में मन नहीं लगता। मन नम गया जहाँ मन ने कहा नम और नम ने कहा मन में। तो ये इसमें सबसे पहले तो जो लास्ट में है मन में, वो वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, फिर ऐसे चर्चा करी और ये सब तो जो भाव मन के अंदर समझ में आया वो ये है कि भाई सूर्य नक्षत्र तारी की कथा में मन नहीं लगता। जब भक्ति करने लगे, ईष्ट हमारे सदगुरु हमारे जीवन के अंदर आए तो हमको असल में भक्ति का अर्थ समझ में आने लगा कि भक्ति क्या होती है। ऊपर की क्रिया मतलब कर्मकांडी भक्ति नहीं है। तो कह रहे कि जैसे कहीं पर जैसे ऊपर जो कर्म करते हैं उनमें कहीं पर कोई सूर्य की पूजा करते हैं, कोई नक्षत्रों को दिखाते हैं, ज्योतिषियों को, या तारी, राम, शाम, इनकी कथाएं होती हैं। तो अब क्या है, इन सब में मन नहीं लगता। अब क्योंकि समझ में आने लगा कि रियल भक्ति क्या है। भक्ति का मतलब वो ईश हमारा जो है उससे प्रेम कर ले, उससे मतलब सबसे बड़ी भक्ति वो ही है। और प्रेम करके उसको समझना कि रियल में भगवान है क्या। तो कह रहे ये ऊपरी चीजों में, कथाओं में मन नहीं लगता। और उसके कारण हमें मतलब सदगुरु ने समझाया कि सबसे बड़ा भक्ति का लक्षण क्या है कि तुम उसको अपने आप को उसके चरणों में समर्पित कर दो। तो समर्पित किसको करना है? सबसे पहले तो मन ही है हमारे आगे आता है। तो मन को मतलब है मन नम गया। तो जब समझ में आया कि भक्ति क्या होती है तो मन उसके अंदर उसके चरणों में नमता है।
तो कि भाई प्रभु अब तू ही आगे बढ़ा, हमें आगे बढ़ने का तरीका बता। तो फिर मन ने कहा, जब मन को समझ में आने लगता है तो मन ने कहा नम और नम ने कहा मन में। तो ये मन ने कहा नम, ये तो समझ में आया, पर नम ने कहा मन में, तो ये पूरा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। चर्चा भी की इसके बारे में, तो जो थोड़ा सा समझ में आया पर तसल्ली तो नहीं हुई है कि अब मन कह रहा है कि मैं तो समझ में आ गया कि मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ है मेरा इष्ट है। मन अपनी मनमानी करना छोड़ रहा है और उसके चालों में नम गया। कुछ इस तरह का भाव आ रहा था। पर ये जो लाइन है, मन ने कहा नम ने कहा मन में, ये जरा मतलब इसको संतुष्टि नहीं हुई मन के भाव। हरिओम। हरिओम। हाँ, राशि अग्रवाल बोलिए। भैया हाँ, नमस्कार। इस वाणी में, हाँ, चर्चा में यही था, आखिर में जो ये था नम ने कहा मन में, उसमें मुझे यही लग रहा था कि मन के चलाए तो हम ज्यादातर चलते हैं और भक्ति भाव से होती है। भाव जैसा कि मन में आता है सबसे पहले। तो जो गुरुदेव का प्रवचन है तन पर मन सवार, कि तन शक्तिशाली है, वो तरह तरह के कर्म कांड करता है, सूर्य नक्षत्र और अवतारियों इन सबके लिए करता रहता था। अब वहां मन नहीं लगता, परंतु जब मन ने कहा कि यहाँ पर नम, यहाँ पर झुक जा, तो मन के चलाए वो वहां पर नम गया। कि जो इसमें कहा है मन नम गया, जहाँ मन ने कहा नम, और नम ने कहा मन में। अब जब झुक गया, भीग गया, तर हो गया मन भक्ति से, भाव से, तो उसने कहा अब तेरा मन तेरा नहीं रहा, अब वो मन मैं ही हो चुका हूँ। यानी अब तू भी और तेरा भी, भक्ति भी, भाव भी, भक्त भी, सब कुछ एक है, अब वही मैं हूँ। कुछ इसी तरह से भाव आ रहा था भैया, बस पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। हरिओम भैया। हरिओम। हाँ, ठीक है। पहली लाइन का तो सबको समझ में आ ही रहा है ना, कि भाई सूर्य नक्षत्र अवतारी की कथा में मन नहीं लगता। तो पहले तो खूब मन लगता था उसमें, लेकिन अब जब भक्ति का सार समझ में आ गया, भक्ति करने की विधि समझ में आ गई, या जितने भी विधि निषेध थे उन सब से ऊपर उठ गया, तब समझ में आ गया कि अब सूर्य नक्षत्र, ये ग्रह दिखाऊं, ये नक्षत्र की बात करूं, कब मुहूर्त ठीक है, कब क्या है, या फिर अवतारी की कथा, जो भी तरह तरह के धर्म ग्रंथ हैं जिनमें कथा कहानियां सब लिखी हुई हैं, अवतार हैं तरह तरह के, सबके अवतारों के ऊपर पुराण बने हुए हैं और भी ग्रंथ कितने लिखे हुए हैं, ये सब बहुत करता रहा, लेकिन अब मन उसमें लगता नहीं है। तो मन तो नम गया। क्यों मन नहीं लगता, उसका कारण बता रहे हैं कि भाई तुम्हारा मन भी अगर इस तरह से हो जाए तो तुम्हें भी ये ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्र इन सब की बातें कि दिखा लूं जरा कौन सा ग्रह नक्षत्र कैसा चल रहा है, किसी ज्योतिष के पास जाऊं, ये करूं, ये सब लगेगा नहीं। फिर उसमें मन तुम्हारा कब नहीं लगेगा, जब मन तुम्हारा कहेगा कि नम जा, अब तो बहुत हो गया, अपनी मनमानी कर ली मन ने, अब तो तू नम जा, यानी झुक जा पूरी तरह चरणों में। और झुके ही ना, क्या अवस्था हो जाए तेरी कि जब झुक गया तो उस झुके हुए मन ने कहा कि अब तेरा मन कोई और नहीं है, अब मन की तेरी अपनी कोई सत्ता है ही नहीं, उसका अब कोई अस्तित्व है ही नहीं, अब तो बस मैं ही मैं हूं। यानी जिसके चरणों में तू झुका है, जिसको नमस्कार किया है, नमा है यानी नमस्कार किया, और उस नमस्कार ने कहा कि अब तो मैं ही हूं तुम्हारे मन में, कोई और है ही नहीं मन का तुम्हारा रूप। और झुकते झुकते मन जो है नम हो जाता है। नमते
नमते नमते यानी नमस्कार करते करते मन भीतर से एकदम नम हो जाता है, तर हो जाता है, इतना भींगा भींगा हो जाता है कि अब मन की अवस्था ही बदल गई। तो उस नमस्कार की अवस्था में यही उसे अनुभव में आता है कि अब मन कुछ और नहीं, अब मन हमेशा नम रहेगा, हमेशा तरोताजा रहेगा और इसी प्रकार ने प्रभु की कृपा से भीगा भीगा रहेगा। तो कुछ इस तरह का भाव समझ में आ रहा है। हाँ मधु जी बोलिए। हाँ भैया बहुत अच्छा, मन के अंदर ऐसा बहुत ही अच्छा लग रहा है और ऐसी खुशी भी मिल रही है कि रियल में अब इन सब चीजों में मन नहीं लगता है, ये ऊपरी चीजों के अंदर, और मन भीगा भीगा भी लगता है। तो जितनी आगे भगवान हमारा इष्ट हमारा सदगुरु बढ़ाएगा वो उसकी दया उसकी कृपा है। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। हाँ रेखा केडिया ने हैंड रेज किया है। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। सबसे पहले तो क्षमा चाहती हूँ भैया, मैं फर्स्ट वाणी में मेरा भी डिस्कशन करे थे वाणी के ग्रुप में हम लोग, मगर नेटवर्क के इशू से 2-3 मिनट पहले जुड़ नहीं पाई थी मैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। आप बहुत अच्छे से समझा दिए भैया, बहुत अच्छा लगा। यही बोलना था कि मतलब 2-3 मिनट मेरा लेट हो गया जुड़ने में। कोई बात नहीं है, ठीक है, बस यही कहना था भैया। हरिओम। कोई बात नहीं, हरिओम हरिओम। ठीक है, फिर समय भी हो ही रहा है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम हरिओम, सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम।